Hello class 7, welcome to my channel Interesting Science. So students, in this video we are going to start chapter number 5. The name of the chapter is Acids, Bases and Salts. And students, this chapter is very easy and also very interesting. और मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, इस चैप्टर को पूरा समझते हो तो यू कैन इजीली स्कोर फुल मार्क्स. So let's start our chapter. So the topics which we are going to cover in this chapter are introduction, acids, bases, indicators में हम देखने वाले हैं litmus, China rose, turmeric, phenolphthalein, neutralization, salts, neutralization in everyday life में हम देखने वाले हैं indigestion, ant bite, soil treatment and factory waste. So let's start with an introduction. In our daily life, we use a large number of edible substances such as lemon, baking soda, tamarind, common salt, sugar, curd and vinegar. Some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो यूज करते हैं. एडिबल सब्सटेंस, एडिबल का मतलब होता है जो सब्सटेंस को हम खा सकते हैं. जो इटेबल होता है उसे हम कहते हैं एडिबल. तो हम अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो खाते हैं, जैसे हो गया लेमन, बेकिंग सोडा, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, कर्ड एंड विनेगर. टैमरिंड का मतलब होता है इमली, कर्ड का मतलब होता है दही. तो ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो इसमें से किसी का टेस्ट सावर, सावर का मतलब होता है खट्टा, तो किसी का टेस्ट बीटर, कड़वा, या फिर किसी का टेस्ट स्वीट, मीठा, या फिर किसी का टेस्ट सॉल्टी यानी कि नमकीन होता है. सो नाउ एसिड एंड बेसिस आर पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ्स. तो हमारे डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस यूज करते हैं जिसमें एसिड और बेसिस प्रेजेंट होते हैं. तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिसमें एसिड और बेस प्रेजेंट होता है और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि इस चीज में एसिड प्रेजेंट है और इस चीज में बेसिस प्रेजेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एसिड. एसिड, the substances that taste sour are called acid and their nature is acidic. तो एसिड हम किसको कहेंगे? जो भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा होता है और जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एसिड्स. एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस आर कर्ड कंटेनिंग लैक्टिक एसिड, लेमन जूस कंटेनिंग सिट्रिक एसिड एंड विनेगर कंटेनिंग एसिटिक एसिड. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है एसिड के जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं. जैसे कर्ड, कर्ड कैसा होता है? खट्टा होता है. तो कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. लेमन जूस, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड. और विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक एसिड्स. तो अलग अलग चीज में अलग अलग टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं. सो हियर यू कैन सी इन द इमेज सम सोर्सेस ऑफ एसिड्स. मतलब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं. तो आप देख पा रहे हो विनेगर जिसमें होता है एसिटिक एसिड, लेमन जिसमें होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स टार्ट्रिक एसिड, मिल्क और कर्ड में होते हैं लैक्टिक एसिड, एंट, जो एंट हमें काटती है, बाइट करती है तो उसमें भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड, और एप्पल में होता है मैलिक एसिड. सो दिस आर सम सोर्सेस ऑफ एसिड जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं. We will see what is base. So bases are the substance that taste bitter are called base and their nature is basic. They are slippery to touch. अब जो bases होते हैं वो टेस्ट में bitter यानी कि बहुत ही कड़वे होते हैं और उनका नेचर होता है बेसिक. मतलब जो सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बेसिक इन नेचर. और ये छूने में, टच करने में बहुत ही स्लिपरी, मतलब हाथ में से फिसल जाए ऐसे होते हैं. सो बेसिस आर द सब्सटेंस दैट टेस्ट बीटर आर कॉल्ड बेस एंड द नेचर इज बेसिक एंड दे आर स्लिपरी टू टच. एसिड कैसा था टेस्ट में? सावर. और बेस टेस्ट में कैसा होता है? बीटर. Let's see some example. Baking soda containing sodium hydrogen carbonate, milk of magnesia, shops, lime water containing calcium hydroxide,
हाउस होल्ड क्लीनर्स। तो जैसे हमने एसिड्स के एग्जाम्पल्स देखे थे कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके का एसिड होता है, तो सेम ऐसा बेस के भी एग्जाम्पल्स है। अब जो बेकिंग सोडा हो गया वो भी उसमें बेस होता है, लेकिन वो कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है? ये एक बेस है। सोप, साबुन, साबुन में भी क्या होता है? बेस होता है। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब जो चूना का पानी होता है उसे हम कहते हैं लाइम वाटर, और उसमें जो बेस प्रेजेंट होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड क्लीनर्स, मतलब जिससे हम घर की साफ सफाई करते हैं, जो हम लिक्विड यूज करते हैं, उसमें भी बेस प्रेजेंट होते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिस: डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्राइंग क्लीनर, एमोनिया, शॉप्स, एंटीसाइड्स। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेस प्रेजेंट होता है। अब कोई भी आप साबुन ले लो, चाहे वो कपड़े धोने का हो, नहाने का हो, या हैंड वॉश हो, या डिश वॉश हो, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें बेस प्रेजेंट होता है। एमोनिया, एमोनिया क्या होता है? एमोनिया एक ऐसा केमिकल होता है, जितने भी क्लीनिंग फ्लूइड है, जैसे टॉयलेट क्लीनर हो गया, बाथरूम क्लीनर हो गया, तो इसमें जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो होता है एमोनिया, और वो होता है नेचर में बेस। एंटीसाइड, एंटीसाइड क्या होता है? एंटीसाइड एक ऐसा मेडिसिन होता है जो एसिडिटी को ख़त्म करता है। तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जिसमें बेस प्रेजेंट होता है। Now we'll talk about indicators. We cannot taste every object and find its nature. Therefore, we use indicators. अब हम हर चीज़ को तो टेस्ट करके नहीं बता सकते ना कि ये कड़वा है तो ये बेस है, ये खट्टा है तो एसिड है, ये पॉसिबल नहीं है। एंड देयरफॉर वी यूज इंडिकेटर, इसलिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या है? An indicator is a substance that can determine if another substance is acidic or basic in nature. तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें इंडिकेट करके बताता है, जो हमें ये बताता है कि उस सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है। The indicators indicate the presence of an acid or base in a substance by changing their color. अब इंडिकेटर हमें कैसे बताता है कि ये सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है और ये सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है? तो बाय चेंजिंग इट्स कलर। फॉर एग्जाम्पल, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल एंड लिटमस आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स. Natural indicators are the indicators that occur in nature. तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल है, जैसे कि हल्दी हो गया, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज के जो पत्ते होते हैं, पेटल्स, वो हो गया, लिटमस। तो ये सारे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में अकर होते हैं और जिसकी हेल्प से एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करके बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है और ये सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है। So what is indicator? Substances which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators. तो indicators ऐसे substance होते हैं जो हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो substance है उसमें एसिड प्रेजेंट है या फिर बेस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में देख लेते हैं लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिचेंस। अब जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है और ये हमें मिलता है लिचेंस। लिचेंस क्या है? एक प्लांट है, एक पौधा है जिसमें से हमें लिटमस मिलता है और एज अ इंडिकेटर हम लिटमस को यूज़ कर सकते हैं। लिटमस इज अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन फॉर्म एंड पेपर स्ट्रिप। और ये जो लिटमस होता है ये हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल सकता है और पेपर स्ट्रिप में भी मिल सकता है। तो ये लिटमस दिखता कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। सो हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ लिटमस, जो दो कलर में प्रेजेंट होता है, रेड और ब्लू। और ये आप कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई भी स्टेशनरी में जाओ, आप बोलो लिटमस पेपर तो आपको इजीली मिल सकता है। So here you can see in the image, so you will get more idea. So यहाँ हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है ये और ये बेस का सॉल्यूशन है। जब एसिड के सॉल्यूशन में हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर इंट्रोड्यूस किया तो वो कन्वर्ट हो गया रेड में। क्यों ये कन्वर्ट हो गया रेड में? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है एसिड।
और जब हमने रेड कलर का लिटमस पेपर इंट्रोड्यूस किया तो उसका कलर तुरंत हो गया ब्लू, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट है बेस। तो आप नीचे देख सकते हो कि अगर हम बेस में रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो वो हो जाएगा ब्लू कलर का, बेस हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर का। और अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप एसिड में रेड कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर आप एसिड में ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो ये आपको याद रखना है कि बेस में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है, और एसिड में जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में टर्न हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो काम कैसे करते हैं। तो लिटमस पेपर दो होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में डालोगे जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वही रेड लिटमस पेपर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब जिसमें बेसिक प्रेजेंट होता है, वो तुरंत टर्न हो जाएगा ब्लू कलर में। और अगर बात करें ब्लू लिटमस पेपर का, तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो टर्न हो जाएगा रेड कलर में। और ब्लू लिटमस पेपर अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, तो जो हल्दी होता है उसको हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, इट इज जनरली मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म पेस्ट which is then put on blotting paper and dry to form thin strips of turmeric paper। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर टर्मरिक एज ए इंडिकेटर आपको यूज करना है तो सबसे पहले टर्मरिक को आपको पानी के साथ मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना देना है, और फिर उसको एक ब्लोटिंग पेपर पर फैला देना है, और सूख जाए उसके बाद उसको आपको थिन स्ट्रिप में कट कर देना है। अब ये ब्लोटिंग पेपर कैसा दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। सो हियर यू कैन सी द ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इस पे आपको क्या करना है, हल्दी और पानी का पेस्ट बना के इसके ऊपर फैला देना है। The turmeric paper is then put into the solution in order to determine their acidity और alkaline nature। और इसके बाद आप इस टर्मरिक पेपर को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आपको कोई भी सॉल्यूशन चेक करना है कि ये एसिडिटी है और अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब होता है बेस, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। सो समटाइम्स टर्मरिक सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूज एज एन इंडिकेटर। तो कई बार हम टर्मरिक को एज ए इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है वो है चाइना रोज। China rose petals are kept in warm water and a colored solution is obtained from that. This colored solution is used as an indicator to taste other substance. अब चाइना रोज एज ए इंडिकेटर यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो चाइना रोज के पेटल्स होते हैं, पेटल्स का मतलब होता है पत्ती, जो चाइना रोज के जो लीव्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, उसको हमें वार्म वाटर में रखना है। और जब वो वार्म वाटर कलर में चेंज हो जाए तो उस कलर को एज अ सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन से सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है और कौन से सब्सटेंस में बेस प्रेजेंट है। तो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो कि ये हमारे पास ये रोज़ का जो पेटल्स है उसका सॉल्यूशन है जो एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं। और जब इस इंडिकेटर को हम एसिड में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो अगर वो एसिड होगा तो उसका कलर हो जाएगा मैजेंटा, मतलब ब्राइट पिंक जैसा। और जब इस इंडिकेटर को हम बेस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। सो अगर हम चाइना रोज के पेटल एज ए इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो एसिड में उसका कलर हो जाएगा मैजेंटा यानी कि ब्राइट पिंक, और बेस में उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ये आपको याद रखना है। सो अ सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज टर्न्स ग्रीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन
एंड ब्राइट पिंक और मैजेंटा इन एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चाइना रोज का सॉल्यूशन होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा जब आप उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे बेसिक सॉल्यूशन में, और वो ब्राइट पिंक और मैजेंटा कलर का हो जाएगा अगर आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे एसिडिक सॉल्यूशन में। नेचुरल इंडिकेटर्स तो हमने देख लिए, अब हम देखते हैं एक आर्टिफिशियल मैन-मेड इंडिकेटर जिसका नाम है फिनोल्फथैलाइन। अब फिनोल्फथैलाइन एक ऐसा इंडिकेटर है जो मैन मेड है, जिसको केमिकल डाल के बनाया गया है। Phenolphthalein is an acid-base indicator which is colorless in acid solution but turns pinks to red as the solution becomes alkaline. अब ये जो इंडिकेटर होता है ये हमें बताता है कि एसिड है या कोई चीज़ बेस है। तो अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करवाओगे एसिड में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, कलरलेस होगा। लेकिन अगर आप इस एसिड बेस इंडिकेटर को फिनोल्फथैलीन को इंट्रोड्यूस करवाओगे बेस में तो उसका कलर हो जाएगा पिंक से रेड कलर का हो जाएगा। एंड इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इज यूज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और ये सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, मैनमेड इंडिकेटर है, और जिसको यूज किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So the reaction between an acid and base, it produce salt and water is called neutralization. तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एसिड और बेस में रिएक्शन होता है, जब दोनों मिक्स होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि ये है एसिड, एसिड के साथ जब हमने बेस मिलाया तो वो उससे हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। सो द मिक्स और द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस विच गिव्स और विच फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। So let's see the example of neutralization reaction. HCl जो होता है एसिड प्लस NaOH जो होता है बेस। अगर आप ये दोनों एसिड और बेस को मिलाओगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट का केमिकल नेम है NaCl और वाटर का केमिकल नेम है H2O। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वन मोर इमेज, आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये है एसिड और ये है बेस, और जब ये एसिड और बेस को यहाँ डाला जा रहा है तो ये फॉर्म कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन में क्या देखा था, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। आप नीचे भी देख पाओगे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। Some heat is always evolved in a neutralization reaction. This heat rises the temperature of reaction mixer due to which the reaction mixer becomes hot. अब जब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, इसमें से हीट प्रोड्यूस होता है और फिर जो रिएक्शन होता है सॉल्ट और वाटर का वो बहुत ही गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है और वो सॉल्यूशन बहुत ही गर्म हो जाता है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू न्यू सब्सटेंस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ये हम देख चुके हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें दो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, सॉल्ट और वाटर। द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। और जब वो जो सॉल्ट फॉर्म होता है एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद, वो उस पर डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में कौन सा एसिड यूज किया है और कौन सा बेस यूज किया है। नाउ व्हाट इज सॉल्ट? Salt is the product formed from the neutralization reaction of acid and bases. तो salt क्या है? Salt एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो कब हमें मिलता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब फॉर्म होता है सॉल्ट। इन द रिएक्शन बिटवीन
hydrochloric acid and sodium hydroxide, the salt form is sodium chloride. जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, अब इस दोनों को आप रिएक्ट करवाओगे, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो आपको मिलेगा सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट. नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. तो हम अपने डेली लाइफ में ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्रोसेस है, ये यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है. तो आज हम देख लेते हैं कि हाउ वी यूज़ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन आवर डेली लाइफ. तो इसमें सबसे पहला है इंडाइजेशन. इंडाइजेशन का मतलब होता है एसिडिटी. वी नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे जो स्टमक में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. बट समटाइम द स्टमक रिलीज टू मच ऑफ एसिड विच लीड्स टू इनडाइजेशन और समटाइम्स हाइपर एसिडिटी. लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे स्टमक्स में से कुछ ज़्यादा ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने लगता है, और उसकी वजह से हमें इनडाइजेशन का और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है. Hence we need to neutralize this acid by taking substances that are basic in nature, commonly known as anticides. तो इस एसिड को ख़त्म करने के लिए, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस लेने पड़ते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है बेस. तो उसको हम बोलते हैं एंटीसाइड्स. एंटीसाइड्स में प्रेजेंट होता है बेस. अगर उस बेस को हम लेते हैं तो जो हमारे बॉडी में एसिड प्रोड्यूस होता है वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा. For example, milk of magnesia is a basic substance that can neutralize the acid of the stomach. अब milk of magnesia ऐसा substance है जिसमें present होता है base. तो उसको हम अगर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पेट के अंदर जो acidity है वो खत्म हो जाएगा. So you can see in the image, indigestion caused in stomach. टू मच एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक. हमारे स्टमक में बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उस टाइम पर अगर हम लेंगे एंटासाइड्स जो होता है बेस, तो बेस और एसिड जब मिलेंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो इसकी वजह से हमारे पेट में जो भी एसिडिटी है, जो भी एसिड प्रोड्यूस होता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. An example of neutralization is ant bite. The irritation of the skin due to ant bite is caused because of the presence of formic acid that the ant injects into the skin while biting. जब हमें कोई भी एंट बाइट करता है तो हमें बहुत इरिटेशन होता है, वो वहाँ की स्किन होती है वो लाल हो जाती है और हमें बहुत जलन होता है. क्यों? क्योंकि जो एंट का बाइट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड. इसकी वजह से उस जगह पर हमें इरिटेशन महसूस होता है. Hence we use a basic substance to neutralize the effect. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा कोई भी बेसिक सब्सटेंस जिससे हमारा जो इरिटेशन है वो कम हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट आर जनरली यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स. तो जब भी हमें एंट बाइट करती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, तो वो होता है एसिड. अब इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें कोई भी बेस यूज करना पड़ेगा. अब वो बेस हो सकता है बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैलामाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट. तो ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स है बेस के. अगर इस बेस सॉल्यूशन को हम एसिड पर लगाएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी. आप इमेज में देख पा रहे हो जो एंड बाइट होता है उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सॉइल ट्रीटमेंट. Plants need a soil which is neutral in nature, but using chemical fertilizers on soil can turn it into the acidic. अब जो plants को जो soil चाहिए वो एकदम
नेचुरल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा एसिड होना चाहिए, ना वो नेचर में बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर करके क्या होता है, जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो जो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। सो टू ट्रीट एसिडिक सॉइल वी यूज़ क्विकलाइम और सेल लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें डाला जाता है क्विक लाइम या फिर स्लैक लाइम। ये दोनों क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों है बेस जो सॉइल को क्या करती है, न्यूट्रल करती है। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज एसिडिक सॉइल, ये जो सॉइल है वो एसिडिक हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, और जिसमें ये फार्मर ऐड कर रहा है लाइम जो होता है बेस। तो जब ये बेस ये सॉइल के साथ मिक्स होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। So last topic of our chapter, factory waste. The factory waste is acidic in nature and cannot be directly dumped anywhere. Hence, bases are added to it before it falls off into a river or stream so that the aquatic life does not get affected. अब जो भी फैक्ट्री वेस्ट होता है, ज़्यादातर फैक्ट्री वेस्ट केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स नेचर में होते हैं एसिडिक। तो उस वेस्ट को हम कहीं भी फेंक नहीं सकते या फिर कहीं भी या कोई भी नदी में उसको हम बहा नहीं सकते, क्योंकि वो नेचर में होता है एसिड। अब जब वो नदी में जाएगा तो जो भी एक्वेटिक लाइफ्स होंगे वो मर सकते हैं। तो इसलिए नदी में फेंकने से पहले उसको हमें बेस से ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। So here our chapter is completed. Hope you understand the chapter and thank you so much for watching. अगर आपको ये चैप्टर सच में अच्छे से समझ में आ गया, so please like, share and subscribe my channel.